सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और ये और सबसे अच्छी चीज़ जो उनकी लगी ना कि उनके आर्किटेक्ट उनका अपना है। मतलब यार वो अपने लोगों को कितना ज़्यादा अप्रिशिएट इंडिया सही मानों में जो है ना आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। मतलब हम पाकिस्तानी अभी भी किसी ना किसी के अंडर प्रेशर रहते हैं, लेकिन इंडिया वो चीज़ नहीं है। इंडिया चाहे उसकी नेवी के ऊपर से कोई निशान हो वो मिटा देता उसके फ्लैग के ऊपर से। इंडिया के जितने भी चीज़ें हैं इंडिया। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खिजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खिजा वसीम। मेरे साथ हैं मेहरान आसिफ। नाज़रीन, बात कुछ इस तरह से है जी कि इंडिया का जो नया पार्लियामेंट बना है वो बहुत ही अच्छा और अमेजिंग लग रहा है। और इस तरह के पार्लियामेंट्स हमने जो है अमेरिका, यूके, इस तरह की देखी हैं पार्लियामेंट्स। लेकिन एक तो ये अब जानना ज़रूरी है कि पुराने पार्लियामेंट के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज नया पार्लियामेंट बनाना पड़ गया। और नए पार्लियामेंट को जो है वो पूरी दुनिया में जो लोग देख रहे हैं वो बड़ा पसंद भी कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो कंट्रोवर्सी भी करते हैं, यानी हर जगह पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो आज हम ना ये एक तो इंडिया के नए पार्लियामेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों बनाया जा रहा है और क्या सिलसिला है, और ये किस तर्ज का बनाया गया, यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्त सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। आए चलते हैं, नहीं देखते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत का नया पार्लियामेंट इनॉग्रेट हो चुका है। एक मल्टी फेज प्रेयर हुई, कई रिलीजन के लोग आए। प्रेयर के बाद प्रॉपरली हमारे देश को अब एक नया पार्लियामेंट मिल चुका है एंड इट इज ब्यूटीफुल। मैं कीवर्ड यहाँ पर यूज करूंगा, ब्यूटीफुल। अशोक चक्र देखिए कितना जरा सुंदर लग रहा है यहाँ पर। ये सगोल यहाँ पे है, इस पर भी बात करेंगे अभी। और इट लुक्स लाइक अ मॉडर्न पार्लियामेंट ऑफ अ न्यू मॉडर्न इंडिया। यहाँ पर बड़ी स्क्रीन्स भी हैं। जो आर्किटेक्चर है इस पार्लियामेंट का, इट्स समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। और जिस तरीके से वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है इसको, ये भी मैं कहूँगा इंडिया के लिए गर्व का इशू है। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड। क्योंकि देखो ये सब जो इमेजेस सामने आई है ना, ये पूरी दुनिया में जा रही है। और कई कंट्रीज के जो एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने कमेंट भी करी है। फॉर एग्जांपल इजराइल के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने ये लिखा है कि जो नया इंडियन पार्लियामेंट है इट इज वेरी इंप्रेसिव। और सबसे अनबिलीवेबल बात ये है, ये खुद कह रहे हैं, अनबिलीवेबल बात ये है कि 2.5 साल में हमने बनाकर इसको तैयार कर दिया। नहीं तो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं 2.5 साल का 10 साल हम कम कर देते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया को भी पता है। 2.5 साल में एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, इस लेवल की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बना देना। और यहाँ पे आपको समझना होगा, जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसका अगर हम टोटल एरिया देखें तो ये कुछ 24,280 स्क्वायर मीटर के आसपास का था। जबकि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है इट इज मैसिव। अभी गूगल अर्थ से आपको दिखाऊंगा, इट इज जस्ट ह्यूमंगस। इसका टोटल अगर एरिया देखें स्क्वायर मीटर में तो ये 64,500 आपको मिलेगा। तो एक ह्यूमंगस एरिया 2.5 साल में इतनी बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग बना देना। और अंदर इसमें जो डिटेल्स ऐड करी गई हैं, जो इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन की चीजें ऐड करी गई है, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एक बार वैसे आपको गूगल मैप से दिखाता हूँ कि हमारा नया पार्लियामेंट अब कैसा दिखता है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आप डिफरेंस देख पाओगे कितना जरा बड़ा है। ये नई दिल्ली में हमने जूम इन किया, यहाँ पे आप देख पाओगे ये भारत का पहला पार्लियामेंट, पुराना पार्लियामेंट। और यहाँ पे आप देख पाओगे नया संसद। ये इंडिया गेट था। इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। हालांकि जो ये सैटेलाइट मैप्स होते हैं इसमें इमेजेस आउटडेटेड दिखती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्रेन वगैरह लगी हुई है, लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये जो विजुअल्स हैं कुछ महीने पहले के हैं। इवन आप अगर इसरो की वेबसाइट पर जाओगे, भुवन में आप देखोगे तो वहाँ पे तो आपको बिल्डिंग वगैरह कुछ दिखेगा ही नहीं। वहाँ पे अभी भी पुरानी जो इमेजेस है वही आपको दिखेगी। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साइज डिफरेंस कितना बड़ा है पुराने और नए पार्लियामेंट में। ना अगर हम बात करें वर्ल्ड मीडिया की कि ज़रादार वर्ल्ड मीडिया ने किस तरीके से कवर किया ये टॉपिक, तो आपको दिखेगा वहाँ पर ना एक बार मेंशन करी गई है कि इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग वास्ट है। इट इज़ वास्ट, इट इज़ न्यू। मगर ये ओपन करी गई है एमिड ऑपोजिशन बॉयकॉट। ना बॉयकॉट की बातें काफ़ी लिखी गई है यहाँ पर। कई ऑपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट किया है। टोटल वैसे मैं आपको बता दूं 25 पार्टीज हैं बीजेपी लेड एनडीए से जिन्होंने अटेंड किया है इनॉग्रेशन सेरेमनी को। उसके अलावा टोटल 20 ऑपोजिशन पार्टीज हैं जिन्होंने बॉयकॉट किया है। ऐसा नहीं है कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट किया है,
कई पार्टीज जो अपोजिशन में हैं उन्होंने अटेंड भी किया है इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को, बट ये थोड़ी एक कंट्रोवर्सी रही है इस इनॉग्रेशन के दौरान। और इस कंट्रोवर्सी के बियॉन्ड अगर हम देखें तो ये सेनेगल बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट की इमेजेस में ये सेनेगल अलग से ही दिख रहा है। इट इज अ वेरी स्पेशल आइटम। आप दुनिया के कई पार्लियामेंट में देख लो, चाहे यूके का पार्लियामेंट हो या फिर कई यूरोपियन कंट्रीज का पार्लियामेंट हो, वहाँ पे मेज, स्पेक्टर, सेनेगल कुछ ना कुछ आपको एक सेरेमोनियल आइटम मिलेगी। और सिंस इंडिया के नए पार्लियामेंट में इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री, चाहे इसमें आचार्य चाणक्य का मेंशन हो या फिर भारत का प्राचीन मैप जहाँ पे आप देख पाओगे दिस इज सो ब्यूटीफुल। आई मीन कोई भी चाहेगा कि उसके कमरे में भी ऐसा ब्यूटीफुल मैप हो। यहाँ पे आप देख पाओगे कुरुक्षेत्र लिखा है, हस्तिनापुर लिखा है, चोल के बारे में यहाँ पर मेंशन्ड है। एंशिएंट इंडिया का अखंड भारत मैप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंस इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री और साथ ही साथ जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको काफी हाईलाइट किया गया है इस नए पार्लियामेंट में, तो इस सेनेगल को कहीं से भी हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। सेनेगल देखिए यार बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब इंडिया को आज़ादी मिल रही थी, जब ये डिसाइड हो गया था 1947 में कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ देंगे, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से ये पूछा कि आप कुछ एक सिंबॉलिक कुछ आइटम चाहते हैं जो हम आपको पास ऑन करेंगे दिखाने के लिए कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका है। बाय द वे मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया, मैंने बस टाइप किया माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू, पहली फोटो यही मिली तो मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो डोंट माइंड, टाइम वैसे ही कम था वीडियो बनाने में। तो नेहरू जी से जब पूछा गया कि आपको कुछ चाहिए जो सिंबॉलिकली दिखाए कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका है, तो उस वक्त सी राजागोपालाचारी जी जो बाद में भारत के लास्ट गवर्नर जनरल बने, उन्होंने नेहरू जी को ये एडवाइस किया कि एक सेनेगल बनवाइए चेन्नई में, मद्रास प्रेसिडेंसी में ज्वेलर्स हैं उनको ये बोलिए कि चोला एम्पायर के टाइम में, आप सबको पता होगा महान चोला एम्पायर के बारे में, इनकी रीच पूरे आज के समय जो आसियान कंट्रीज है वहाँ तक थी। इट वॉज अ ह्यूज एम्पायर। वहाँ पे ये प्रथा थी कि जब भी पावर को पास ऑन करना था, मतलब कि राजा अपनी पावर अपने सक्सेसर को जब थमाता था, तो ये सेनेगल आगे पास ऑन किया जाता था। तो ये डिसाइड किया गया कि एक सेनेगल बनवाते हैं और वो सेनेगल नेहरू जी को दिया जाएगा, और इस तरीके से नेहरू जी को ये सेनेगल दिया गया। अनफॉर्चुनेटली बाद में इस सेनेगल ने ना इंडियन पार्लियामेंट में कभी भी जगह नहीं पाई, इसको कहीं और दिया गया। मगर अब फाइनली आफ्टर मैनी ईयर्स भारत की आज़ादी के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल को प्रॉपरली पार्लियामेंट में रखा जाएगा, शोकेस किया जाएगा, जो एक प्रतीक है कि इंडिया इज नाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हम गुलाम नहीं रहे। अच्छा, फाइनली ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस नए पार्लियामेंट का शेप और इसका डिज़ाइन। इसके बारे में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूँगा। नए पार्लियामेंट को बनाने में टोटल खर्चा आया है 862 करोड़ रुपीज़। इसमें से देखिए बड़ा खर्चा आता है आर्किटेक्ट की एडवाइस पर कि एक आर्किटेक्ट क्या प्लान करता है, किस तरीके से पूरी बिल्डिंग को हम डिज़ाइन करेंगे। तो जो मेन आर्किटेक्ट हैं भारत के नए पार्लियामेंट के, ये हैं बिमल पटेल। इन्होंने आज से काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो में समझाया था कि क्यों इन्होंने ये ट्रायंगल शेप चूज करी है इंडियन पार्लियामेंट के लिए। मैं चाहता हूँ ये छोटी सी क्लिप है बिमल पटेल की, आप देखें। Well, some people ask me why a triangle, and well, here's one reason why you could have a triangle. I say the plot is triangular, is that it doesn't help. Well, so, it's a sacred geometry, triangles and trinities. You have Sri Yantra here, uses triangles, you have trinities, and in case you're worried, that's Humayun's tomb, so that's also. Evolving a plan for this thing, started with a triangle, we put 3 triangles together, and we put that together, and we got the parliament. So, people sometimes like that as a better explanation. तो उन्होंने बताया, देखिए पहली बात तो जो प्लॉट ऑफ लैंड था वो वैसे ट्रायंगल शेप में था। उसके अलावा इंडियन कल्चर में भी आप देखोगे ट्रायंगल्स का काफ़ी बार मेंशन किया गया है। इन्होंने ट्रिनिटी का मेंशन किया, इवन हुमायूं का जो मकबरा है वहाँ पर भी आप ट्रायंगल शेप्स की भी देख सकते हो। तो एवरीथिंग इज प्रीटी मच कवर्ड। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूँ कि बिमल पटेल ये वही आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे काम किया है। उसके अलावा गुजरात का जो फेमस साबरमती रिवर फ्रंट है वो भी इन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ है। और ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि मैं जेन्युइनली बहुत ही खुश हूँ और एक आप कह लीजिए सुकून फील कर रहा हूँ ये जानकर कि एटलीस्ट हमारे देश की जो सोल है, हमारे देश का पार्लियामेंट जहाँ से लॉज बनाए जाते हैं, जहाँ पर इम्पोर्टेंट डिबेट्स होते हैं, एट लीस्ट ये बिल्डिंग
हमारे कॉलोनाइजर्स की तो नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप सोच कर देखिए, इंडिया में काफी बार लोग सोचते थे कि ब्रिटिशर्स ने पार्लियामेंट जो बनाया वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं कई दशकों से, पार्लियामेंट भी खुद नहीं बना पाए। तो फाइनली हमने खुद का पार्लियामेंट बनाया, बहुत जल्दी बनाया, दुनिया भी देख रही है कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका जो आर्किटेक्ट है ये भी इंडियन है, ऐसा नहीं है कि किसी फॉरेन कंपनी को हमने दे दिया ये काम कि भैया आप बना दीजिए। इट इज़ डिजाइन्ड बाय इंडियंस, मेड बाय इंडियंस फॉर इंडियंस। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब ओल्ड पार्लियामेंट का क्या होगा, नया पार्लियामेंट तो बन गया, देखिए रिपोर्ट्स आ रही है, अगेन इसको लेकर अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, मगर रिपोर्ट्स ये आ रही है। पहली बात तो रेनोवेशन का काम चलेगा पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, और हो सकता है कि या तो उसको एक म्यूजियम या फिर एक अलग टाइप की सपोर्टिव बिल्डिंग की तरह यूज किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर कुछ म्यूजियम जैसे एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे जिससे जनरल पब्लिक वहाँ पर जा सके, देख सके कि किस तरीके से इंडिया का एक पुराना पार्लियामेंट फंक्शन करता था, बिल्डिंग कैसी थी। और फाइनली मैं पार्लियामेंट से जुड़ा ही आप सब लोगों से एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि एक साल में लोकसभा के, लोअर हाउस जिसको कहते हैं, लोकसभा के कितने सेशन होते हैं? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10 सेशन, 3 सेशन, 4 या फिर 5। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही उत्तर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी क्या कहती हैं खतीजा आप? यार इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और ये और सबसे अच्छी चीज़ जो उनकी लगी ना कि उनके आर्किटेक्ट उनका अपना है। मतलब यार वो अपने लोगों को कितना ज़्यादा अप्रिशिएट, मतलब अपने लोगों को आगे लेके आते हैं इंस्टेड ऑफ कि आप बाहर से जाकर टैलेंट निकालो, उनके अपने लोग। और डिज़ाइनिंग सब चीज़ें एक पता लग रहा है कि यार ये कुछ बना है। हाँ, और ये मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी ना कि देखो, एक तो चलो उन्होंने नए पार्लियामेंट को जो पुराना था उसको नया बनाया, और वो उसकी जो अब वो उससे बहुत ज़्यादा हद तक बड़ा भी है, और उसमें ज़्यादा लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं। और फिर उसके बाद जिस तरह से वो एक उनका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके तहत भी ये चीज़ें, गेट इंडिया। लेकिन जो इन्होंने सेनेगल लगाया ना अपनी इंडिपेंडेंट होने का जो सिंबल है, और जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने भी वो बनवाया और फिर उसको जो है वो लगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं पड़ा रहा। तो इंडिया सही मानों में जो है ना आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। मतलब हम पाकिस्तानी अभी भी किसी ना किसी के अंडर प्रेशर रहते हैं, लेकिन इंडिया वो चीज़ नहीं है। इंडिया चाहे उसकी नेवी के ऊपर से कोई निशान हो वो मिटा देता उसके फ्लैग के ऊपर से। इंडिया के जितने भी चीज़ें हैं, इंडिया उनमें जो एक वो जिसे आप कहते हैं ना कि अखंड भारत जो उनका था, और जिसमें वो हिंदू रिलीजन या वो जो भारतीय थे जिनकी एक अपनी पहचान थी, इंडिया अब उसको लेके आगे बढ़ रहा है, और वो किसी की नहीं सुन रहा, और सुननी चाहिए भी नहीं। जब आप अपने मुल्क के लोगों का सोच रहे हैं तो फिर आपके मुल्क के लोग सबसे पहले हैं, फिर दूसरी दुनिया जो वो बाद में। और जिस तरह उन्होंने इतने उस सेनेगल को भी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्प्ले किया है, तो वो सेनेगल जो है वो कहीं ना कहीं इन्हें इस बात की याद दिलाता रहेगा कि अब जो हमारे फ़ैसले हैं, हमने किस तरह से मुल्क हासिल किया था, हमने किस तरह से इस मुल्क को हासिल किया, और कहाँ कौन कौन सी सेक्रीफाइसेस दी, और किन चीज़ों के बाद आज हमारे पास ये उसकी निशानी है। और हमने अगर तब हम आज़ाद हो गए थे तो आज हमें अपने फ़ैसलों में भी आज़ाद होना चाहिए। हमें किसी के अंडर प्रेशर आके काम नहीं करना, हम जो करें अपने मुल्क के लिए बेहतर करें। सो ये चीज़ें छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और ये छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं पिंच आउट करके याद करवाती रहती हैं कि भाई आप एक्चुअल में हो क्या। सो नई बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी, और फिर इसका जो ट्रायंगल शेप में इसमें बिमल पटेल ने बताया कि वो हमने क्यों ट्रायंगल यूज़ किया। सो हर चीज़ एक दूसरे से छोटी छोटी कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कहीं वो एक इंटरकनेक्ट है, कोई ना कोई उसका लिंक ज़रूर है। हर चीज़ जो है वो ये नहीं है कि अच्छा खूबसूरत लग रहा था तो ये कर दिया। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह, हर चीज़ के पीछे उनकी कोई ना कोई हिस्ट्री छुपी हुई है, जो सबसे अच्छी बात है। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा कमाल का लगा। आपको किस तरह का लगा लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।